नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से शुरू कर चुके होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत बेहतरीन ध्यान रखे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से आप लोगों के स्टेट में एक एग्ज़ाम उत्तराखंड प्रवक्ता के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड अलग अलग सब्जेक्ट में क्या सिलेबस है या फिर किस तरीके से इंस्टीट्यूट आप लोगों को हेल्प कर रहा है, किस तरीके से इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए एक कैटेगराइज सिलेबस तैयार कर रहा है, कैटेगराइज नोट्स तैयार कर रहा है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आज ही हमारे पास एक और इंक्वायरी आई। काफ़ी सारे बच्चों ने हमें बार बार कॉल करके कहा कि सर व्हाट अबाउट द पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस। ठीक है, तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चैनलाइज चल रही हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोग जो भी आप में से पॉलिटिकल साइंस नागरिक शास्त्र, इसके लिए यहाँ पर सिविक्स लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स हैं और अपना लेक्चरर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं इस सब्जेक्ट के साथ। ठीक है ना, आप अपने लेक्चरर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस के साथ, तो आप लोगों की डेमो क्लासेस शुरू हो रही हैं 15 दिसंबर 2025 से। ठीक है ना, आप लोगों की डेमो क्लासेस शुरू हो रही हैं 15 दिसंबर 2025 से। 15 दिसंबर 2025 से आप लोगों की डेमो क्लासेस शुरू हो रही है। ठीक है, आप क्लासेस में आ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंस्टीट्यूट आप लोगों को इस सिलेबस को कवर करवा रहा है। आप कुछ दिन चीज़ें अब देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या चल रहा है इंस्टीट्यूट, आपको कैसे हेल्पफुल होने वाला है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों की डेमो क्लासेस शुरू हो रही हैं हिस्ट्री की। ठीक है, तो आप में से जितने भी लोग हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्टेड हैं, क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डिटेल पूछनी है, आपको इसके बारे में और आइडिया चाहिए, तो आप नीचे कुछ नंबर्स स्क्रॉल हो रहे हैं, वहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ताकि देखिए अब टाइम धीरे धीरे क्या हो रहा है, निकल रहा है। ठीक, धीरे धीरे आप देखेंगे आज डेट हो गई काफ़ी आधे से ज़्यादा दिसंबर जाने वाला है। ठीक है ना, लगभग 1/3 को हम पार कर चुके हैं, उससे ज़्यादा को ही पार कर चुके हैं, 2025 खत्म होने वाला है। ठीक, अब आप लोगों के पास लिमिटेड टाइम रह जाएगा लेक्चरर की तैयारी करने के लिए। जिस हिसाब से आपका सिलेबस है उस हिसाब से आप लोगों के पास लिमिटेड ही टाइम रह जाएगा। अच्छा, क्योंकि आप लोगों को 150 दो पेपर पूछने हैं उन लोगों को, तो इतने सिलेबस में उन लोगों के पास, आयोग के पास बहुत बड़ा डोमेन आ जाता है जहां से वो क्या करें, क्वेश्चंस पिक करें। ठीक है ना, तो आप लोगों को सेलेक्टिव स्टडी करनी जरूरी है। क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले डेमो क्लासेस मिलेंगी, उसके बाद आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स आप सभी लोग देख सकते हैं किस तरीके से क्या हो रहे हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक, और थर्ड वन, आपको टेस्ट, वीकली टेस्ट आपको इसमें मिलने वाले हैं, ताकि आप लोग अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर पाएँ, जांच पाएँ कि किस तरीके से, किस कहाँ तक आप पहुँचे हैं और कहाँ आपको अभी पहुँचना है। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेमो क्लासेस प्लस हैंड रिटन नोट्स अगर आपको देखने हैं, तो आपको हमारा एक प्ले स्टोर पर ऐप है, आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर सर्च करना है द एकलव्य आईएएस नाम से। ठीक है, तो आपको येलो कलर का एक लोगो दिखाई देगा, येलो कलर का आपको एक लोगो दिखाई देगा। वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको सर्च करके भी दिखा दूंगा कि किस तरीके से करना है। ठीक है, आपको लोगो दिख जाएगा, तो आपको द एकलव्य आईएएस सर्च करना है, उसको इंस्टॉल करना है, उस पर रजिस्ट्रेशन, अपने मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद वहाँ पर फ्री मटेरियल करके, फ्री कंटेंट करके एक स्लैब बना हुआ है साइड में, तो आप लोग वहाँ पर सारा फ्री मटेरियल क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, फ्री क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं जो टॉपर्स निकले हैं उनकी जो वीडियोस है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, वो सब कुछ आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, तो आप वहाँ पर जाके चीज़ें देख सकते हैं। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को हम किस तरीके से कंसोलिडेट फाइन वे में क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। तो पहले हमने कुछ पोर्शन देखा था। ठीक है, अब हम हिंदी इंग्लिश देख रहे हैं, ताकि हमको समझ में आती रहे चीज़ें, हर किसी के लिए वो रेलेवेंट हो पाए। तो हमने देखा कि हमारे पास कौन सा सेक्शन था, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, इसकी मुख्य चिंताएं हैं, पतन और पुनरुत्थान, प्रजातंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, संप्रभुता, उदारवाद, मार्क्सवाद, ये आपके पास टॉपिक है। अच्छा,
अगर मैं इसको देखूं, मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि अगर इसको देखा जाए तो ये लग रहा है कि वेस्टर्न थॉट्स प्लस ईस्टर्न थॉट्स, इनको कंबाइंड करके कुछ सिलेबस डिसाइड किया गया है। अच्छा, अभी तक तो हम गेस कर रहे थे, लेकिन नेक्स्ट आप देख लीजिए, ये इथिक्स के पेपर में पढ़ाया जाता है जनरली। किसमें? यूपीएससी में इथिक्स के पेपर में पढ़ाया जाता है। पावर, लीगैलिटी, इन सब चीज़ों को वहाँ पर पढ़ाया जाता है, या फिर ऑप्शनल में पढ़ाया जाता है। ये सिलेबस दिया हुआ है आपको किसमें? लेक्चरर के पेपर में दिया हुआ है। उसके बाद देख लीजिए पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, मतलब वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, इनमें कौन कौन आते हैं? लिमिटेड है आपके पास, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। प्लेटो, एरिस्टोटल, बेंथम, जेएस मिल, हीलेग और मार्क्स, ठीक है, ये आपके पास लिमिटेड है। और आधुनिक राजनीतिक विचारण में है लेनिन, माओ, ग्रैमजी एंड जॉन रॉल्स, केवल 4, ठीक है ना। इंडियन में है आप लोगों के पास मनु, कौटिल्य, विनायक दामोदर सावरकर, गांधी जी एंड अम्बेडकर। अच्छा, क्या होता है, आप लोगों को लग रहा है कि ये इतना ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर कभी भी आप एक पॉलिटिकल थिंकर पढ़े तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है। सपोज आप हॉब्स को पढ़ोगे, ठीक है, आपने हॉब्स पढ़ा, ठीक है, हॉब्स ने एक थ्योरी दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। कौन सी थ्योरी दी थी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। अच्छा, हॉब्स ने ही नहीं दी, इसको इलेबोरेट करते हुए जॉन लॉक ने भी द कंसेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आपको थोड़ा बता दूं, ये डिपेंड करता है ह्यूमन ऑफ, मतलब नेचर ऑफ ह्यूमन, कि इंसान किस तरीके का है, नेचर ऑफ स्टेट, और तीसरा फाइनल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। इन 3 चीजों पर ये चीजें डिपेंड करती है। तो हॉब्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की कि इंसान किसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बना होना चाहिए, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? 2 लोगों के बीच में, या फिर किसी एक एंटिटी, किसी गवर्नमेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, जिससे आप क्या करें? एब्सोल्यूट पावर दें स्टेट को। स्टेट को मिलनी चाहिए एब्सोल्यूट पावर, लेकिन एक चीज को छोड़कर, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छोड़कर, कि राज्य को हम शक्ति दे दें लेकिन वो आपका कभी भी प्राण नहीं ले सकता, मतलब किसी को ऐसे भी नहीं मार सकता, ठीक है ना। लॉक थोड़ा बोर्जुआ क्लास, मतलब आप समझ लीजिए कैपिटलिस्ट पूंजीवादी विचारधारा के एक विचारक थे, ठीक है। क्योंकि जिस समय जॉर्ज ब्रिटेन, जिस समय लॉक क्या कर रहे थे, ब्रिटेन को देख रहे थे, उस समय वहां पर शिफ्ट हो रहा था, मतलब मोनार्की, जहां पर राजा और रानी का शासन था, उसके साथ साथ वो लोग एक्सेप्ट कर रहे थे कि डेमोक्रेसी भी आ जाए थोड़ा बहुत, ठीक है ना, पब्लिक का रूल भी आ जाए, ठीक है। तो लॉक ने अलग तरीके से देखा चीजों को, तो ये दोनों इस पर क्रिटिसिज्म करते हैं। तो आपको इस तरीके से कुछ ऐसे थिंकर्स भी पढ़ने पड़ते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं दिख रहे सीधा सीधा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इस अप्रोच से आपको पढ़ना पड़ता है। अच्छा, आया दूसरा टॉपिक आपके पास, सेकंड टॉपिक है आपके पास। सेकंड जो बी सेक्शन है वो आपके पास पूरा पॉलिटिकल साइंस का है, ठीक है। उसमें ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो केवल किसका है? ये वाला पोर्शन है केवल किसका? ये वाला पोर्शन है आपके पास किसका? हिस्ट्री वाला। अदरवाइज हिस्ट्री वाला पोर्शन कुछ है नहीं, ठीक। इसमें आपको थोड़ा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पढ़ना है, वो भी पॉलिटिकल वे में पढ़ना है। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको संविधान से रिलेटेड बताया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, क्या क्या चीज़ें थी। आज हम थोड़ा बात करेंगे प्रस्तावना, नागरिकता, मौलिक अधिकार, इन टॉपिक्स पर। अच्छा, आप लोगों को लग रहा है कि एक यूनिट है, यूनिट 3 में दिए गए हैं कुछ टॉपिक्स, प्रस्तावना जिसको आप प्रियम्बल कहते हैं, साथ साथ नागरिकता, सिटीजनशिप, मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स, एंड राज्य की नीति निदेशक तत्व मतलब डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये लगभग लगभग आप देखो, मतलब आगे वाला पोर्शन, मतलब आप प्रस्तावना, प्रेमबल, मतलब जो हमने देखा, हम कोई भी बुक पढ़ते हैं उसके आगे कुछ लिखा रहता है, उसको मान लो नागरिकता देख लीजिए, ठीक। उसके बाद मौलिक अधिकार पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 4 और पार्ट 4A, ये सब दिया हुआ है आपको एक यूनिट में, ठीक है ना। तो इसको कंसोलिडेट करने के लिए अपने आप में काफ़ी जानकारी होनी चाहिए इन टॉपिक्स की, ठीक है। अच्छा, किस तरीके से नोट्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे इस पर हम आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका एक नोट्स बना हुआ है ये, ठीक, मैं आपको जूम करके बताता हूँ। जैसे एक नोट्स बना हुआ है आप लोगों का, ये उद्देशिका मतलब प्रियम्बल के ऊपर, ठीक है। उद्देशिका का बेसिक मतलब आपको समझाया गया है कि क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है,
फिर साथ साथ आपको भारत की उद्देशिका दिख जाएगी कि भारत की उद्देशिका है क्या चीज़, ठीक है। नाम लिखा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कैसे पूछे जाते हैं, इसके आधार पर पूछे जाते हैं, ठीक है। किसके आधार पर? इन शब्दों के आधार पर कि समाजवादी का क्या मतलब होता है। अब आपको ये ही पढ़ना है जो सेक्शन 1 है उसमें भी और सेक्शन 2 में, लेकिन अंदाज अलग अलग होगा। यहाँ पर आपको समाजवादी शब्द का डिटेल मतलब जानना जरूरी है कि कौन कौन से थिंकर्स थे, कौन कौन से विचारक थे जिन्होंने इस शब्द के बारे में अपनी अपनी थीसिस दी है, अपने अपने थॉट्स दिए हैं, ठीक है ना। इस तरीके से पढ़ना है आपको एक एक लाइन को, ठीक। तो ये रहे, इस तरीके से आप लोगों के नोट्स डिसाइड किए गए हैं। नेक्स्ट जैसे आप देखो कि एक एक पॉइंट, जैसे भारत का स्वरूप किस तरीके का है, संविधान का अंगीकरण, क्योंकि डेट मेंशन की गई जिस दिन हमने इनेक्ट और अडॉप्ट किया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब उद्देशिका के महत्व, ताकि आप बहुत डिटेल वे में क्या कर पाएं, इसको समझ पाएं। साथ साथ कौन कौन से इंपॉर्टेंट नाम है जो उद्देशिका से रिलेटेड है, वो आप लोगों के पास इस नोट्स में प्रोवाइड किए गए हैं। हर एक शब्द का अलग अलग वास्तविक अर्थ बहुत आसान भाषा में, अगर आप लोगों को टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती है हिंदी इंग्लिश वाली, तो यहाँ पर ये व्यवस्था भी है कि आप लोगों को हिंदी में समाजवादी, इंग्लिश में यहाँ पर सोशलिस्ट वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म लिखा हुआ है, ताकि आप लोग एक ही सिंगल लैंग्वेज के पीछे ना पड़े रहे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं कि कौन कौन से शब्द हैं। इस तरीके से पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक, इन अलग अलग शब्दों को क्या किया गया है, यहाँ पर आपके नोट्स में डिफाइन किया गया है, जिससे आप लोगों के, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, जैसे कुछ केसेस हुए जहां पर संविधान की उद्देशिका को लेकर बहुत सारे झगड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो केस, जैसे आपने देखा गोलकनाथ विवाद, उससे ऊपर बेरूबाड़ी विवाद 1960 में, 1967 में, उसके उस समय कौन थे न्यायमूर्ति, हिदायतुल्लाह बेग थे, ठीक। उसके बाद केशवानंद भारती केस, ठीक, रघुनाथ राव विवाद। तो ये जितने भी केस थे वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, ताकि आप लोग इससे रिलेटेड क्या कर पाए, एक डिटेल्ड स्टडी कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के पास टॉपिक है नागरिकता, ठीक है, जो आपने देखा। अब सिटीजनशिप से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं हमारे पास, वो आप लोगों के लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नागरिकता में अधिकार तथा कर्तव्य सम्मिलित होते हैं, कि किस तरीके से ये बात डिफाइन करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया गया है। अच्छा, आप लोगों को अगर एक केवल ओवरव्यू चाहिए, तो ओवरव्यू के लिए कि कौन कौन से आर्टिकल्स, कौन कौन से अनुच्छेद बात करते हैं, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो किस किस चीज़ से रिलेटेड बात करते हैं वो वहाँ पर लाइन अप किया गया है। संविधान के लागू होने पर नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों को किस प्रकार नागरिकता दी जाए, भारत से पाकिस्तान जाने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता किस प्रकार दी जाए, भारत के बाहर रहने वाले लोगों को नागरिकता। ये अलग अलग जो आर्टिकल्स मेंशन किए हुए हैं, ये आपको नोट्स में कैटेगराइज किए हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा, भारत आप लोग जानते हैं एकल नागरिकता को क्या करता है, सपोर्ट करता है, सिंगल सिटीजनशिप को प्रमोट करता है। तो क्या होती है, 2 लाइन में क्रिस्प, एकदम आपको समझ में आनी चाहिए कौन कौन से आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है। अच्छा, अगर ड्यूल सिटीजनशिप होती है तो उसका क्या मतलब होता है, और हमारे यहाँ पर नागरिकता में कितने बार संशोधन, एक्ट कौन सा है और संशोधन कितने बार किया गया है, ये यहाँ पर आप लोगों को बताया जाता है, ठीक। अब थोड़ा सा आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव, कि ताकि तभी तो आप एमसीक्यू का टिक कर पाओगे, स्टेटमेंट बेस वाला एमसीक्यू तभी टिक हो पाएगा। तो आर्टिकल, अलग अलग डिस्क्रिप्शन, किस तरीके से क्या होता है। फिर नागरिकता हम देते भी हैं, नागरिकता हम ले भी देते हैं, तो कितने प्रकार से ली जाती है, जैसे आपने देखा कि जन्म आधारित, वंशानुगत, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, फिर पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन के द्वारा, देशीयकरण बाय मतलब नेचुरलाइजेशन, और लास्ट है आपके पास बाय क्षेत्र समावष्टि मतलब इनकॉर्पोरेशन कहते हैं उसको इंग्लिश में। तो इन तरीकों से आपकी नागरिकता आपको दी जा सकती है। अच्छा, ली भी तो जा सकती होगी, ठीक है, किस तरीके से। अच्छा, सबसे पहले आप देख लीजिए कौन कौन से अधिनियम, 2015 का अधिनियम, 2019 का अधिनियम किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। नागरिकता की समाप्ति किस तरीके से की जाती है, अगर कोई व्यक्ति स्वतः ही नागरिकता त्याग दे तो परित्याग, पर्यवसन, वंचित करना मतलब डिप्राइव करना, किसी से छीन लेना, कि भाई तुमने किसी दूसरी जगह की नागरिकता ले ली तो हम नहीं दे रहे अब, ठीक है ना, इस तरीके से। या फिर कोई गलत काम कर दिया ऐसा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से खराब है, तो हमने कहा कि नहीं जी, अब आपको हम अपने देश का नागरिक नहीं मानना चाहते, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ और इसमें मिसलिनियस टॉपिक आते हैं, वो भी नहीं छूटे हुए हैं, जैसे
आवासीय भारतीय मतलब नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस, एनआरआई आपने बहुत सुना होगा, ठीक। ग्रीन कार्ड के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ठीक। तो ये क्या होता है, क्या टाइम लिमिट है 182 दिन, किस चीज से रिलेटेड है, भारतीय मूल के कार्ड धारक पीआईओ, पब्लिक ऑफ इन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसका क्या कंसेप्ट है ये आप लोगों को बताया। और लास्ट ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, आप लोगों ने बहुत सारे नाम सुने होंगे, ठीक है, जिनको हम बताना चाहते हैं कि हमारे देश के नागरिक हैं। सुंदर पिचाई का नाम आपने, सत्य नडेला का नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका एक क्रिस्प नोट्स तैयार किया गया है, ठीक, जो आपको आपके एग्जाम में क्या होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को इसकी डिटेल जाननी है कि किस तरीके से नोट्स है, एक बारी देखना है, तो आप द एकलव्य आईएएस ऐप का नाम है, आपको येलो कलर का लोगो मिल जाएगा, ठीक है ना। एक बारी मैं आपको जूम करके दिखा दूं किस तरीके का लोगो दिखेगा आपको। आपको इस तरीके का लोगो सर्च करना है, ठीक है ना, और इसके नीचे लिखा होगा द एकलव्य आईएएस केवल, ठीक है। तो वहां पर अगर आप सर्च करते हैं आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, और उसके बाद आपको डाउनलोड करना है, आपको उस पर रजिस्ट्रेशन करना है, और फ्री मटेरियल वहां पर लिखा होगा फ्री मटेरियल, वहां पर जाके आपको क्या करने हैं, अपने नोट्स डाउनलोड करने हैं, देखने हैं कि किस तरीके से ये नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि नेक्स्ट मंडे से शुरू होने वाली है, आप लोगों को सिंपली कॉल करना है या फिर आप इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके, ईजिली आ सकें कि क्या हो रहा है, इंस्टीट्यूट आपको किस तरीके से हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो आज इस क्लास को, इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।